अस्करियत पसंद जो कभी रियासत के खिलाफ हथियार उठाए हुए थे, अब एक ऐसा इंकिशाफ लेकर सामने आए हैं जिसने बलोच अस्करियत पसंदी के पसे पर्दा चलने वाली खुफिया मशीनरी को बेनकाब कर दिया है। पाकिस्तानी हुकाम के सामने रज़ाकाराना तौर पर हथियार डालने वाले कलअदम यूनाइटेड बलोच आर्मी के साबिक कमांडर सरफराज बंगलज़ई ने इंकशाफ किया है कि किस तरह बलोच लिबरेशन आर्मी, बलोच लिबरेशन फ्रंट और बलोच यकजहती कमेटी अलग अलग तहरीकें नहीं बल्कि एक ही नेटवर्क के चेहरे हैं। बंगलज़ई के मुताबिक BYC इन अस्करियत पसंद ग्रोहों के सियासी चेहरों के तौर पर काम करता है, जो नौजवानों को सरगर्मी के झंडे तले मुतहर्रिक करते हुए खामोशी से पुरतशद्दुद एजेंडों को आगे बढ़ाते हैं। तो जितने भी लोग हालिया दिनों में भर्ती हो रहे हैं वो इनके ही सफ़ों से हो रहे हैं और सारे नौजवान हैं। देखें, उनको इस चीज़ की जो है कोई सोच नहीं है, जज्बाती फैसला है उनका कहना था कि भारत का रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यूरोप और अफगानिस्तान में नेटवर्क्स के जरिए फंड्स और कोऑर्डिनेशन फराहम करता है, जिससे मुख्तलिफ लेबल्स के तहत पाकिस्तान मुखालिफ कार्रवाइयों को मुमकिन बनाया जाता है। इंडिया तो बिल्कुल वो तो बराह रास्त मुलविस है, लोगों के साथ राब्ते में है, इंडिया के लोग राब्ते में हैं मुख्तलिफ तंजीमों के साथ, उन्हें फीडिंग करते हैं, उन्हें जो असला मुहैया करते हैं हमसाया ममालिक के थ्रू। उनका कहना था कि भारत का रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यूरोप और अफगानिस्तान में नेटवर्क्स के जरिए फंड्स और कोऑर्डिनेशन फराहम करता है, जिसे मुख्तलिफ लेबल्स के तहत पाकिस्तान मुखालिफ कार्रवाइयों को मुमकिन बनाया जाता है। दी बलोचिस्तान पोस्ट, संगर और ज़ुम्बिश जैसे प्लेटफॉर्म डिजिटल प्रोपेगेंडा हथियार के तौर पर काम करते हैं, गलत मालूमात फैलाते हैं और सोशल मीडिया को हथियार बनाकर नौजवान बलोच को बुनियाद परस्त बनाते हैं। बंगलज़ई ने सियासत और अस्करियत पसंदी के दरमियान सिंबॉलिक लिंक की तरफ इशारा करते हुए दावा किया कि डॉक्टर महरंग बलोच के वालिद अब्दुल गफ्फार BLA के कमांडर थे। उनकी कब्र अब भी ग्रुप के झंडे में लिपटी हुई है। उनका कहना था कि ये BYC और BLA के दरमियान नजरिए की तसलसल और ऑपरेशनल सिफबंदी की अक्कासी करता है। देखें आप, जहाँ BYC के कितने जलसे हुए हैं और उसने उस जलसों में महरंग बलोच ने खुलकर जो है रियासत के ख़िलाफ़ क्या क्या बातें की हैं और किस तरह जो है उन्होंने क्या क्या लैंग्वेज इस्तेमाल किया है। और ख़ानदानी हवाले से अगर देखा जाए तो उनके वालिद साहब वो बिल्कुल BLA के जो है एक कमांडर थे। ये नहीं कि इस बात को जो मैं कह रहा हूँ ये दुनिया को पता है, वो महरंग खुद अपने आप से पूछे कि वो था या नहीं था। उन्होंने अफगानिस्तान और ईरान के साथ मुअस्सर इफेक्टिव बॉर्डर मैनेजमेंट की जरूरत पर मजीद जोर देते हुए कहा कि गैर महफूज रास्ते हथियारों की स्मगलिंग, इन्फिल्ट्रेशन और दहशतगर्दी को बरकरार रखने वाले गैर कानूनी तिजारती नेटवर्क्स की इजाजत देते हैं। उनका कहना था कि मजबूत ताउन इन ग्रोहों की बका को मुमकिन बनाने वाली लॉजिस्टिक्स को खत्म करने के लिए अहम किरदार अदा करता है। अपनी अपील में बंगलज़ई ने बलोच नौजवानों पर जोर दिया कि वो बैरून मुमालिक आराम से रहने वाले लीडरों की तरफ से बेचे जाने वाले आज़ादी के फरेब को देखें। वो आज़ादी का वादा करते हैं, वो कहते हैं लेकिन सिर्फ मौत ही देते हैं। देखिए, हमें सबसे बड़ा तो दुख इस बात का होता है कि बलोच नौजवानों को एक झूठा नारा देकर आज उनकी ज़िंदगियों से जो खेल खेला जा रहा है, मैं नहीं, मेरे से पहले हज़ारों और सैकड़ों की तादाद में लोग वापस आए हैं। ये कोई डर की वजह से नहीं आए हैं, ये डर कर नहीं आए हैं, ये उन लोगों की करतूतों की वजह से आए हैं जो आज़ादी का नारा लेकर एक झूठ का जो है बयान करके बलोच नौजवानों को धोखे के नाम पर ले जाकर उनकी ज़िंदगियों से जो है खेल रहे हैं। आज वो अपनी ज़िंदगियां देखिए किस किस्म की ऐश वशरत की जो ज़िंदगियां गुजार रहे हैं। उनका ये एतराफ़ एक ऐसी तहरीक पर पर्दा हटाता है जहां हकूक़ की बयानबाजी, तशद्दुद और जोड़ तोड़ की हकीकत को छुपा देती है।